कॉमन रेड फ्लैग्स इन वुमेन। सीधा टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला रेड फ्लैग है लॉट्स ऑफ फॉलोवर ऑन इंस्टाग्राम। उसका आईजी चेक करो। देखो, मैंने जितनी भी अच्छी लड़कियां देखी हैं, मतलब जिन्हें तुम कह सकते हो ग्रीन फ्लैग लड़कियां देखी है, उनमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि उनकी जो इंस्टा पे फॉलोइंग है वो काफ़ी कम रहती है। लेकिन उनका प्राइवेट अकाउंट होगा और मुश्किल से 70-80 फॉलोअर्स होंगे और उतनी फॉलोइंग होगी। मतलब जितने उनके फॉलोवर होंगे उतनी ही करीब उनकी फॉलोइंग भी होगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो लड़की अटेंशन क्रेव नहीं करती। अगर किसी भी वुमेन की, किसी भी लड़की के प्रोफाइल पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा अटेंशन क्रेव करती है। क्यों में तो ये इनबिल्ट होता है कि भाई उनको अटेंशन चाहिए होती है। भारतीय समाज में क्या होता है ना कि लड़कियों को थोड़ा बहुत दबा के रखा जाता है। जैसे तुम शुद्ध हिंदी में कह सकते हो, पुरुष प्रधान समाज है। तो यहाँ पे लड़कियों को दबा के रखा जाता है। तो जैसे ही वो आज़ाद होती हैं, कॉलेज में जाती है, हॉस्टल में जाती हैं, तो वैसे ही उनको होता है कि भाई अब तो हमें अटेंशन चाहिए। ये चंडीगढ़ वगैरह के, गुड़गांव के क्लब्स तुमने देखे होंगे, तो वहाँ पर जाकर उनको अटेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। वैसे उसकी इंस्टा की फॉलोइंग चेक करो। अगर उसने बहुत ज़्यादा फोटोज डाल रखी हैं, अपने लिए बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो भाई इट्स मीन्स शी क्रेव अटेंशन। मतलब उसको ये है कि लड़के मेरे पास आते रहे, उसको किसी एक बंदे के साथ नहीं टिकना। अब ये अलग बात है कि कोई वो सेलिब्रिटी है, कोई मॉडल है, उस केस में हो सकता है। इन केस में मैंने क्या देखा है कि ऐसी लड़कियों की एक प्राइवेट प्रोफाइल होती है और एक पब्लिक प्रोफाइल होती है जिनमें उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसकी फ़ोटोज़ वगैरह ली होती है, उनकी वीडियोस होती हैं। बट प्राइवेट अकाउंट में कुछ फॉलोअर्स होते हैं, कुछ फॉलोइंग होती है जो उसके सारे नॉन होते हैं। इस केस में हो सकता है कि हाँ ये तो मॉडल है, इसके बनता है इसके फॉलोअर होना। लेकिन कोई ऐसी लड़की है जो कि मॉडल नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन वो ऐसी प्रोफाइल बना रही है, उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है, फॉलोइंग है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो एक रेड फ्लैग है। सेकंड आता है हमारा हर फोटोज़। किस तरीके की रील्स, वीडियोस, फोटोज, स्टोरीज लगा रही है। अगर उसमें उसने छोटे कपड़े पहने हैं, तुम इस बात में मुझे माइसोजिनिस्टिक कह सकते हो, बट जो मैंने पिछले पॉइंट में बोला था कि शी क्रेव अटेंशन, वो अपनी तरफ अटेंशन लाना चाहती है। तो एक तो से मिलेगी पब्लिक प्रोफाइल से, जहाँ वो अपने आप को दिखाएगी, लेकिन उससे इतने फॉलोवर नहीं आएंगे। हाँ, 1000-2000 आ जाएंगे, लेकिन उसको अगर और अटेंशन चाहिए, उसको चाहिए कि भाई और लड़के आए मेरी प्रोफाइल में और मेरे फॉलोअर्स बढ़े और मैं फेमस हूँ और मेरे को अटेंशन मिले। तो इस केस में लड़कियाँ करती हैं, वो छोटे कपड़ों में फ़ोटो डालना शुरू कर देती है, अपना क्लीवेज दिखाएंगी। और जो तुमने जिम वाली रील्स देखी होंगी जहाँ पर लड़की अपने ग्लूट्स, अपने एस दिखा रही होती हैं, मतलब तुम्हें क्या लगता है उनको शौक है दिखाने का? मतलब वो सब ये सब कर रही है अटेंशन के लिए। और उनकी प्रोफाइल में कौन है? सारे लड़के जितने भी हैं। मतलब लड़कियां फिटनेस अकाउंट बनाती है अपना, जहाँ पर वो फिटनेस सिखा रही होती है लड़कियों को, लेकिन उनके फिटनेस अकाउंट में एक भी लड़की होती नहीं है उनके फॉलोअर्स में। मतलब कुछ लड़कियां होती होंगी, कुछ 5-10%, लेकिन 90% लड़के होते हैं वहाँ पे जो अपनी ठर्क बुझा रहे होते हैं। अगर वो इस तरीके की लड़की है जो अपनी जिम की ऐसी ऐसी वीडियोस अपलोड कर रही है, तो उस लड़की से दूर हो जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे साथ नहीं टिकने वाली, वो रेड फ्लैग है। तुम्हें दोस्ती करनी है, वो सब करनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम उसको एज अ लाइफ पार्टनर देख रहे हो तो तुम बहुत गंदे फंस सकते हो उस केस में। अगला रेड फ्लैग आता है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। अब मैंने जितनी भी अच्छी लड़कियां देखी, जितनी भी ग्रीन फ्लैग लड़कियां देखी हैं, उनमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि वो थोड़ी सी इंट्रोवर्ट होती है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब बात ही नहीं करती, वो तो चलो शर्माना हो गया, लेकिन थोड़ी सी इंट्रोवर्ट होती है। वो हर किसी बंदे से, हर किसी लड़के से बात नहीं करती, थोड़ी सी शाई होती है। मतलब वो तुमसे तभी बात करेगी अगर उस पर अपना ट्रस्ट बना पाओगे। जब उसको ट्रस्ट होगा तुम पर कि हाँ भाई अच्छा बंदा है, ये मेरा अच्छा दोस्त है, तभी वो तुमसे बात करेगी, तभी वो तुम पे ट्रस्ट कर पाएगी। नहीं तो नॉर्मली लड़कियों से बात करेगी, वो लड़कों से बहुत कम बात करेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी लड़की है जो बहन जो हर दूसरे लड़के से बात कर रही है, हर दूसरा लड़का उसको छू रहा है, उस पर हाथ रख के जा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रही है हाँ हाँ हो रहा हो, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है इससे। और ये ऐसी लड़कियाँ तुम्हें कहाँ मिलेंगी? कॉलेजों में। स्कूल में तो चलो फिर भी कम मिलती है, लेकिन कॉलेजों में बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि स्कूल में थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन कॉलेजों में होती है छूट। अगर तुम्हें ऐसी लड़की दिख रही जो तुम्हें कभी किसी और लड़के के साथ मिलेगी, अगले दिन किसी और लड़के के साथ मिलेगी, अगले दिन किसी और लड़के के साथ मिलेगी, तुम समझ सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ। सो ऐसी लड़की से दूर हो जाओ, उसको एज अ लाइफ पार्टनर मत देखो, कि वो तुम्हारे साथ नहीं टिकने वाली। वो मतलब एक नादान परिंदा है जो कभी भी कहीं उड़ जाता है। तो बस ये तुम्हें सारे पॉइंट बताने थे, एंड दैट्स इट ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए पीस।